नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं मध्य भारत। खबरों की आज शुरुआत करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरित स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस वर्ष अभियान की थीम है प्लास्टिक को हराएंगे, क्योंकि प्लास्टिक कचरा पर्यावरण और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। तो इस अभियान के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण बनाकर आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। आज से हरित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हमने किया है। भारत सरकार द्वारा 1 से 5 जून हरित स्वच्छता अभियान, हरित भारत स्वच्छ भारत अभियान और इस वर्ष इस अभियान का थीम प्लास्टिक को हराएंगे ये थीम है, क्योंकि प्लास्टिक कचरा जिस प्रकार से पर्यावरण को दूषित कर रहा है, आम लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, आम लोगों के जीवन में उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, अनाज में उसका बुरा असर हो रहा है और बहुत प्रकार की कठिनाइयां प्लास्टिक कचरों के कारण होती है, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा गलता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार पर कहा है कि जिस जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हमें सरकार में बैठाया, उसके बाद 1.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने गारंटी को पूरा करने का, प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उसके बाद लाभ कहां तक पहुंचा है, इसका फीडबैक लेने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें, ये 31 मई तक 3 चरणों तक चला। जो समस्याएं आई थी उनका निवारण किया गया और सारी बातें जनता के सामने रखी गई। मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरा विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इन 1.5 सालों में हमने जो प्रयास किए हैं, इसका लाभ काफी हद तक लोगों तक पहुंचा है। लोगों का फीडबैक मिला जब आप पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे, किस तरह का फीडबैक मिला, कैसा रिस्पांस मिला इस 1.5 साल के पूरे सरकार के कार्यकाल में? देखिए, सुशासन तिहार का उद्देश्य था कि 1.5 साल में जिस जनता ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाया और 1.5 वर्षों में उनके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है मोदी की गारंटी को पूरा करने का, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का, तो कहां तक उन तक पहुंची है उसका फीडबैक लेने के लिए ये सुशासन तिहार का आयोजन किए थे। और वहां पर पीडीएस व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, गांव में बिजली रहती है कि नहीं, सड़क ठीक है कि नहीं, वहाँ पर पटवारी आता है कि नहीं, स्कूल में टीचर हैं कि नहीं, ये सब सारा एक फीडबैक लेने के लिए सुशासन तिहार। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश में बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में 11 साल सुशासन और विकास के रहे हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और सेना आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सुशासन का साल रहा है। सबका साथ, सबका विकास इस नीति पर काम करने वाला रहा है। दुनिया में भारत को समृद्ध देश के रूप में खड़ा करना रहा है। जब भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण इन 11 सालों में हुआ है। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज आम व्यक्ति को लगता है कि सरकार उनकी चिंता करने वाली सरकार है और इसलिए आम लोग भी देश के साथ जोड़कर देश के विकास में योगदान देने के तत्पर हैं। इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। देश के आम लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की।
अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैंने ये बात कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देख सकता हूं। मेरा राजनीति में आने का एकमात्र कारण बिहार और बिहारी रहे हैं। मेरा एक विजन रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी कर आगे जाकर खड़ा हो सके। तो मैंने पार्टी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं अब जल्द बिहार वापस आना चाहता हूं। मेरी पार्टी अभी भी मूल्यांकन कर रही है कि क्या मेरे अभी विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा या नहीं। लेकर भी बात अभी चुनाव लड़ने की बात चले, कहाँ से लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं। बीजेपी सांसद आलोक कुमार ने कहा कि भोपाल में कई जिम हैं जिनमें मुस्लिम ट्रेनर काम कर रहे हैं। उनकी सूची फिलहाल तैयार की जा रही है, बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को भी जिम ट्रेनर बनने का मौका मिलना चाहिए। सांसद ने कहा कि ये सूची पुलिस को सौंप दी जाएगी और अब किसी की तरह का लव जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने जमीन जिहाद जैसी गतिविधियों को भी बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून अपने तहत ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगा। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहां पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है। आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो लव जिहाद अगर कोई करता भी है कि नहीं साहब, अरे लव जिहाद कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं भूमि का भी जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद हमको बताया गया, ये भी हम करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून कठोर। लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे से मध्य प्रदेश कांग्रेस में नया जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने बताया कि पहली बार संगठन सृजन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत 61 निरीक्षक 3 महीने तक गांव-गांव, वार्ड-वार्ड बैठकें कर पार्टी को पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत बनाएंगे। और साथ ही पटवारी ने यह भी कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगी और सभी कांग्रेसी और देशवासी पार्टी की मजबूती चाहते हैं। देश के कांग्रेस की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक दिन है कल का। पहली बार पार्टी ने संगठन सृजन को लेकर पूरा एक कार्य योजना बनाई है, जिसका शुभारंभ आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे, जिसमें पंचायत स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके जिले तक पार्टी का स्ट्रेंथन न्याय आधारित हो और मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक हो, उसकी प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसके लिए लगभग 61 ऑब्जर्वर पूरे देश के 3 महीने तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड-वार्ड मीटिंगें होगी और उन मीटिंगों में पार्टी के कार्यकर्ता के अनुसार पार्टी के स्ट्रेंथ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने हरित स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जन जागरण अभियान शुरू किया है। मंत्री केदार कश्यप ने सभी जनप्रतिनिधियों और पार्षदों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को व्यवस्थित, प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ रखना हम सब की साझा जिम्मेदारी है। इस अभियान से स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा।
तो पर्यावरण दिवस के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 5 जून को इसका कार्यक्रम रखा जाएगा और नगरीय निकाय विभाग ने माननीय उसके भार साधक मंत्री श्री अरुण साहू जी ने इस हरित स्वच्छता का कार्यक्रम इस जन जागरण के दृष्टि से, लोगों को अवेयरनेस की दृष्टि से इस कार्यक्रम को रखा। हमारी अपेक्षा है कि इसमें सारे जनप्रतिनिधि इसमें जुड़े, सारे पार्षद जुड़े, हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसमें जुड़े और हरित क्रांति जो आज एक सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर के और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, आज पूरी विश्व इसकी चिंता कर रहा है। कहीं ना कहीं से हमारी सहभागिता इसमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी और हमारा शहर, क्योंकि राजधानी है, और इस राजधानी के को व्यवस्थित करना और प्लास्टिक मुक्त करना और स्वच्छ रखना, ये सब हम सबकी जवाबदारी बनती है। तो इसी अपील के लिए यहाँ वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज वक्फ की संपत्तियों के अवलोकन, मृत वलियाओं से चर्चा सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर सलीम ने बताया कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इन कब्जों की वजह से मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक संस्था है, ना कि धार्मिक संस्था। इसका उद्देश्य समाज के हितों की रक्षा करना है। चर्चा के दौरान डॉक्टर सलीम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आगे देख लीजिए, कांग्रेस का अल्पसंख्यक का नेता कोई मुसलमान है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अल्पसंख्यक और मुसलमानों का नेता मुसलमान है। बात तो बड़ी बड़ी कांग्रेस करती है। जैसे ही बिरयानी बनती है ना, तो तेज पत्ता स्वाद के लिए डाला जाता है और तुरंत खाने के पहले तेज पत्तों को निकाल दिया जाता है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझती है और भारतीय जनता पार्टी को एक विकसित नागरिक समझती है। इतना अंतर है। मुसलमानों को जाओ जो मताजा है तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा झुकाव रहता है। देखिए, आज नहीं कल नहीं तो परसों समझेंगे। हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम जहाँ पर हमको वोट कम मिलता है तो हम ज्यादा काम करते हैं। हमारी जो भी योजना बनती है, मातारी बंधन योजना देख लीजिए, जाति के लिए बनी गया। उज्ज्वला गैस योजना देख लीजिए, जाति पात के लिए बनी गया। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए। हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम तरक्की की और विकास की बात करते हैं। आज का मुसलमान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी तरक्की करे। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।